Hello guys, we are coming with a new case study today again. This time we are sharing a case study जिन्होंने पेशेंट ने डिमांड करी थी कि उनको हार्दिक पांड्या जैसा लुक चाहिए। उनका जो फ्रंट एरिया का हेयर ट्रांसप्लांट है वो हार्दिक पांड्या जैसा दिखे। अब हार्दिक पांड्या का अगर आप हेयर लाइन और हेयर ट्रांसप्लांट देखोगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन हेयर ट्रांसप्लांट किया है उन्होंने। फॉरहेड का साइज ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा बने उस हिसाब से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। उनका ग्रेड 2-3 बार्डनेस तक उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। तो सिमिलर ये पेशेंट के एक्सपेक्टेशन थे। पेशेंट एक आईटी प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट हमसे लास्ट ईयर दिसंबर में किया था और लास्ट आई थिंक जून महीना मीन्स 6 महीने का हमारे पास उनका पूरा रिजल्ट का जर्नी है। तो आइडियली पेशेंट को 6 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, बट इनके केस में अच्छे खासे रिजल्ट्स आ गए। 80-90% ग्रोथ उनकी 6 महीने में हो गई। तो उनका वेरी क्विक केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इनका भी वार्डनेस ग्रेड 3 था। ग्रेड 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस होता है तो आपको ये मैं एक दो फोटोज़ में आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ग्रेड 2-3 में ऐसा होता है कि कॉर्नर्स के बाल तो चले जाते हैं, साथ ही साथ जो मिडल जोन होता है, ये दोनों कॉर्नर्स जाने के साथ मिडल एरिया भी काफ़ी वीक हो जाता है। तो उनका ये दोनों कॉर्नर्स के बाल चले गए, फ्रंटो टेम्पोरल एंगल प्लस मिडल एरिया भी इतना वीक हो गया कि वहाँ पे भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत लगी, जबकि बाकी सारे एरिया अच्छे थे। हाँ, उनका थोड़ा बहुत थिनिंग था बाकी एरियाज़ में, जहाँ पे हमने पीआरपीज और मेडिसिन की हेल्प लेके उनको ग्रो किया। आपका डोनर एरिया उनका देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का डोनर एरिया था। इनके डबल ट्रिपल वाले ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हम निकाल पाए। तो कई बार जिनका डोनर एरिया अच्छा होता है उनके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी और बेटर रह जाती है। तो इनके केस में हमने ओवरऑल एक स्ट्रेट हेयरलाइन का प्लान किया, जो फॉरहेड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगे। टेम्पल्स में उनके अच्छे हेयर्स थे तो वहाँ पे हमने प्लान अवॉइड किया कि वहाँ ज़रूरत नहीं थी, मेडिसिन से और उससे हम ग्रो करेंगे। ये वाला एरिया जहाँ पे थोड़े बहुत थिन हेयर्स है वहाँ पे भी हमने गैप फिलिंग करी। इवन पीछे का ये एरिया में भी थोड़े बहुत गैप्स है तो वो भी हमने एरिया पकड़ के वहाँ पे भी प्लान किया। तो इनका 3000 ग्राफ्स का हमने प्लान बनाया था। 3200 के आसपास उनका ग्राफ प्लान एग्जीक्यूट हुआ था और उसके हिसाब से हमने उनको रिजल्ट प्रोवाइड किए थे। तो मेनली उनका फ्रंट का हेयर लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन में चाहिए था, ये पूरा एम्प्टी एरिया हमें पूरा भरना था और वहाँ पे गैप फिलिंग करना था। डोनर एरिया हमने स्काल्प का बैक साइड का यूज़ किया और वहाँ से हमने हेयर्स कलेक्ट करके यूज़ किए थे। अगेन अनदर एंगल इट लुक्स सेम, तो सिमिलर वे में हमने प्लान किया था। तो बिग एफयू में ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिससे हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है। दूसरा उनका आपका फिल इन द ब्लैंक्स मीन जहाँ पे बाल कम है वहाँ पे भी हमें डेंसिटी बढ़ानी है। जहाँ उनका मिडल जोन था, जहाँ पे ऑलरेडी हेयर है, एग्जिस्टिंग हेयर है, उनके बीच में भी हेयर्स लगाने तो वो पॉसिबल है विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग हेयर, और जो नए बाल लगाएंगे उनको भी डैमेज नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा लुक है, बट अनइवन जिगजैग में ये हेयरलाइन बनाती है। वो एक ही लाइन में बाल नहीं लगाते, वो अनइवन जिगजैग होता है, पर इसमें माइक्रो जिगजैग फॉलो किया जाता है और इसमें कोई नॉच या ऐसा बीच में हम नहीं छोड़ते, जो कई बार वीडियोस भी के ऐसा हम बाकी केसेस में बनाते हैं। टॉप व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो बाल्ड एरिया था वहाँ पे हाई डेंसिटी वर्क किया गया है। फिर जहाँ जहाँ ओरिजिनल हेयर्स थे वहाँ पे गैप फिलिंग किया है टिल द एरियाज विथ इवन लिटिल बिट लेस डेंसिटी जोन। मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत ही गैप था तो वहाँ थोड़े लगाए, यहाँ ज़्यादा गैप थे ज़्यादा लगा, ये तो पूरा बाल था तो वहाँ पे पूरा हमने ट्रांसप्लांट करके दिया था। ये टोटल 3200 ग्राफ्स है। इनमें से 2600 ग्राफ्स हमने डबल ट्रिपल वाले यूज़ किए, 600 ग्राफ सिंगल वाले। जो सिंगल वाले ग्राफ्स ही आगे की हेयरलाइन में यूज़ हुए और बाकी एरिया में हमने डबल ट्रिपल वाले ग्राफ्स यूज़ किए ताकि डेंसिटी इनको हाई मिले, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिले। साइड प्रोफाइल से देखो तो हल्का सा ऐसा यू शेप लगता है, पर जब आप उनको फ्रंट से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट लगता है। तो काफ़ी पेशेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये ऊपर से यू लगता है, साइड में से नीचे करो, पर जब आप ऐसा यू शेप मार्किंग करते हैं तो उसमें सामने से फ्रंट में स्ट्रेट लुक आता है, जो उनके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। टेम्पल एरिया में हमने कुछ काम नहीं किया था, उनके मेजोरिटी हमने वही एरिया में काम किया था। अभी दूसरा और एक टिप मैं देना चाहूँगा कि जब आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, जैसे इनका शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ और वो 1 महीने के बाद दिसंबर में सर्जरी है, जनवरी में आए, तो हमें पता चला कि ये ट्रांसप्लांटेड एरिया तो शेड हो चुका है, बट आप रिमेनिंग एरिया देख सकते हो बराबर ना। उनका प्रीवियस फोटो देखोगे ना तो उनमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे बाल है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा डेंसिटी है, वहाँ कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हमने यहाँ पे 1 महीने के बाद शेडिंग फेज के टाइम देखा तो पता चला कि यहाँ का जोन भी वीक हो रहा है, उनकी बाल्डनेस आगे बढ़ रही है। अभी ग्रेड 3 बाल्डनेस थी, 4-5 में जा रही है। तो उनको हमने बोला कि अब 5 PRPs का ट्रीटमेंट प्लान एग्जीक्यूट करो। पहले 1-1 महीने के गैप में 3 PRP लो,
बाद में रिजल्ट अच्छे से सेटल होता है तो 2-2 महीने के गैप में और 2 पीआरपी लो। तो उनका दिसंबर में सर्जरी होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च में एक एक पीआरपी किया, और ये 4th पीआरपी के लिए आए थे, तब बाकी के रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शेडिंग फेज में मेजोरिटी बाल चले जाते हैं, 10 से 15% बाल ही ग्रो करते हैं और आपका स्काल्प ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो जाता है। वो टाइम पे सिर्फ धूप से बचना है, पॉल्यूशन में जा रहे हैं तो कवर करके जाना है। डैंड्रफ या ऐसा कोई इशू आ रहा है तो क्लिनिक पे मिलना है। डोनर एरिया बाय द टाइम अच्छे से हील हो जाता है और आप इवन पीछे तक देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत थिनिंग होने लगी है। जो भंवरा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से थिनिंग आगे बढ़ रही है। जो फ्लो ऑफ हेयर से वहाँ से आगे की और जो भी बाल जा रहे हैं उनके ऊपर उनका डैमेज हो रहा है। डोनर एरिया ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है उनका। नाउ कम्स द रिजल्ट टाइम। तो जैसे हमने बताया थी कि हार्दिक पांड्या जैसा हेयर ट्रांसप्लांट जैसा रिजल्ट चाहिए था, तो उनका भी स्ट्रेट लुक है, इनका भी स्ट्रेट हेयरलाइन वाला लुक है। इसमें आप छोटे बाल भी रख सकते हो, बड़े बाल ऊपर भी कर सकते हो, साइड में से स्लोप मार के आपका लुक अलग अलग वे में सेट कर सकते हो, जैसे हार्दिक पांड्या हेयर स्टाइल अपनी मेंटेन करते हैं। एंड लुक्स वेरी गुड ऑन हिज फेस। उनका फेस भी थोड़ा है ना रेक्टेंगल स्क्वेरिश है, तो उसमें वैसा कर सकते हैं। उनका जॉ लाइन है वो ऐसा वी शेप नहीं है, थोड़ा स्क्वायर है। उनके आईब्रोज भी स्ट्रेट है, ना कि ऐसे ऊपर है। अगर ऐसा आईब्रोज ऐसी होती है तो उसमें हेयर लाइन भी थोड़ी वी शेप रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो उनके फेस के हिसाब से हमने सेट किए थे। टॉप व्यू से देखो तो उनके ओरिजिनल हेयर की डेंसिटी भी बढ़ गई है और ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी भी ऑलमोस्ट 6 महीने में 80-90% आ गई है। डेफिनेटली अभी थोड़ी और घनी होगी और ऑलमोस्ट सिमिलर में मैच हो जाएगी, क्योंकि उनका हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। टेम्पल एरियाज भी अच्छे सेटल है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो प्रॉपरली है। और हम पीआरपी से बचे हुए एरियाज़ को मजबूत करते जा रहे हैं। इनको मेंटेनेंस में ऐसा करना रहेगा कि आगे जाके साल में 2-3 पीआरपी उनके रिमेनिंग एरिया के लिए लेते रहना चाहिए, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, ताकि इनको ज़्यादा फिनास्टेरॉइड ऐसी गोलियाँ लेनी ना पड़े। वरना क्या होगा कि एरिया भी वीक होता जाएगा, उसके लिए फिनास्टेरॉइड और ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी या फिर हाई मेंटेनेंस पीआरपी इसमें जाना पड़ेगा। तो उनके लिए मिनॉक्सिडिल प्लस लो मेंटेनेंस, दैट इज़ 2 to 3 PRPs पर ईयर, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर लॉन्ग टर्म केयर। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे ही कोई हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, आपको भी ऐसा ही बाल्डनेस है और आपको उनका प्लानिंग करना है, तो हमसे ज़रूर गाइडेंस लीजिए। वी आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल विथ वीडियो कंसल्टेशंस। आपको करना है तो हमारे मेन डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन हो जाएगा। ऐसी ही और केस स्टडीज़ के लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और केस स्टडीज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।